नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, सभी का मैसेज पढ़ पा रहा हूँ मैं। दिनेश गौड़ लिख रहे हैं राधे राधे, कोई गुड मॉर्निंग। एक बच्चे ने लिखा है कि अच्छे दिन आ गए हैं, तो अच्छी बात है। कहीं से भी आओ, अच्छे दिन आने चाहिए। तो दूसरे दिन हम मेगा लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लासेस आपके बीच में फिर से लेके आ गए हैं। सभी मित्र बन चुके हैं। कल मैं राजस्थान कला संस्कृति का, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कराया था, राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। तो जिसने वीडियो नहीं देखा है कल वाला, वो ज़रूर एक बार पहले से उस वीडियो को देख लें, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में भारतीय महीनों के नाम और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इन सब के बारे में डिटेल जो है मैंने आपको बताई थी। तो एक बार फिर आप सभी को सुप्रभातम। शुरू करते हैं। नेक्स्ट त्यौहार, कल हमने ऋषि पंचमी तक त्यौहार पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा। अब ऋषि पंचमी के आगे बात करते हैं मित्रों। ऋषि पंचमी के बाद अगला त्यौहार अगर हम दें, ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को। तो उसके बाद में राधा अष्टमी। राधा अष्टमी, तो राधा अष्टमी कब आती है? थोड़ी सी फोन साइज बढ़ा देते हैं हम। राधा अष्टमी आती है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। मित्र देखो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है भादवे की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, और राधा जी का जन्म दिवस भी भादवे में ही है, अष्टमी भी है, लेकिन शुक्ल पक्ष है। तो दोनों याद रहेगा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस, भादवे की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्म दिवस। राधा वल्लभ संप्रदाय राजस्थान के अंदर एक प्रमुख स्थल है, जहाँ पे राधा अष्टमी को बहुत भव्य मेला भरता है। तो ये राजस्थान में राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, इसी को मित्रों सनकादि संप्रदाय भी कहा गया है, इसी को निम्बार्क संप्रदाय भी कहा गया है, और इसी को हंस संप्रदाय भी कहा गया है। तो मेरा प्रश्न यह है कि राधा अष्टमी के दिन यहाँ पे जो मेला भरता है, राधा वल्लभ संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ वो कहाँ पर है जहाँ पे मेला भरता है? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, सुरेश बिश्नोई ने आंसर दे दिया है। और भी लोग कमेंट कीजिए फटाफट। अंजलि बोल रही है नो वीडियो ओनली ऑडियो। ठीक करिए भाई, अपना नेटवर्क में प्रॉब्लम है आपकी। आपका सर्विस प्रदाता बदल दीजिए, एयरटेल है तो जियो कीजिए, जियो है तो वोडाफोन कीजिए। देखो, जिनको कुछ ऑडियो की, कुछ वीडियो की समस्या होती है, वो उनके इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण होती है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे 50 Mbps का लीज लाइन है हमारे यहाँ से, तो सब बच्चों को दिखाई दे रहा है और 2-4 को नहीं दिखाई दे रहा है, उसका मतलब उसमें इंटरनेट की प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा, सभी ने कमेंट कर लिया है। सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर, गुड। सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में राधा वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, और इसमें राधा वल्लभ संप्रदाय जो है, इसके अंदर मित्रों भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को, इन दोनों को पति पत्नी के रूप के अंदर माना गया है। क्लियर है? तो ये खास बात है राधा वल्लभ संप्रदाय की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो गई, उस दिन हो गई राधा अष्टमी। राधा अष्टमी के बाद में प्रमुख दिन, मैं दिन लिख देता हूं, उसके बाद में उसकी खास खास बातें लिख दूंगा। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी। मित्रों, भादवे की शुक्ल पक्ष की दशमी को क्या क्या खास बातें हैं सुन लीजिए। सबसे पहली बात, तेजा दशमी। तेजा दशमी, तो कल हमने रामदेव जी की जय बोली, जाम्बो जी की जय बोली, आज तेजा जी महाराज की जय बोलते हुए अपनी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर रखते हैं, जिससे सारे पौराणिक देवताओं के साथ साथ लोक देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिले, उनकी भी शक्ति मिले, जिससे हम आपकी सेवा कर पाएं। तो तेजा दशमी जो है मित्रों, ये भादवे की शुक्ल पक्ष की दशमी को भरता है। तेजा दशमी, तेजा जी, लोक देवता तेजा जी की पुण्यतिथि है। आपको पता होगा, लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाते समय जब तेजा जी जा रहे थे, तो रास्ते में उनको जलते हुए सांप जो है उनको उन्होंने बचाया था, और सांप जो अपनी सांपिणी के वियोग में मर रहा था, जल रहा था, और उसको बचा लिया, तो एक तरह से उसको मुक्ति नहीं प्राप्त हुई, और इसलिए वो सांप बड़ा क्रोधित हो गया, तेजा जी को डसना चाहा। लेकिन तेजा जी जो है, चूंकि मेर के मीनाओं से लाछा गुजरी की गायों को उनको छुड़ाना था, तो सांप को वादा करके गए कि मैं वापसी के अंदर आऊंगा और डसवाने के लिए स्वयं उपस्थित होऊंगा।
और इस प्रकार से तेजाजी वापस मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया और अपने वादे के मुताबिक सुरसरा अजमेर के अंदर सांप के सामने रूबरू हुए। सांप ने उनको पूरा लहूलुहान जान के कहाँ डसूं, डसने कहीं जगह भी नहीं है, तो जीभ पे तेजाजी को सर्पदंश किया सांप ने कि जीभ पे डसो, तेजाजी ने कहा। तो कौन से लोक देवता की जीभ पर सर्पदंश के कारण मृत्यु हुई? तेजाजी की। प्रश्न पूछा गया आरएस में, कौन से लोक देवता की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी ने ही घर जाके दिया? तो तेजाजी की घोड़ी लीलन, जिनको सिंधरी भी कहते हैं, उन्होंने ही जाके घर जाके उनकी मृत्यु का समाचार दिया। और वे लोक देवता जो अपने वादे के लिए जाने जाते हैं, तो वो भी तेजाजी महाराज। तो मित्रों, तेजाजी महाराज जो है उनकी पुण्य तिथि वो है भादवे की शुक्ल पक्ष की दशमी। मित्रों, एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपको, सहायक प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। वीर तेजाजी की आराधना में राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, ये कहां आयोजित होता है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। वीर तेजाजी पशु मेला कहां आयोजित होता है? यस, देखते हैं किसका आंसर आता है। वीर तेजाजी, जिनको काला और बाला के देवता भी कहते हैं, कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहते हैं, गौ रक्षक देवता भी कहते हैं। ठीक है, लगभग सभी बच्चों ने सही उत्तर ही बताया है, बहुत फास्ट स्क्रॉल हो रहे हैं, वेरी गुड। परबतसर नागौर, परबतसर नागौर में वीर तेजाजी पशु मेला जो भरता है वो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। मित्रों, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करते समय भी आप डायरी और पेन लेके साथ में जरूर बैठें और कुछ कुछ बात ऐसी जो आपको न पता हो उसको नोट करते रहें, बाकी बात को अच्छी तरह से सुनते रहें, ग्रहण करते रहें। मित्रों, इसी दिन ही बाबा रामदेव जी की पुण्यतिथि भी आती है, जिसको बाबारी दशमी भी बोल देंगे। बाबारी दशमी का मतलब बाबा रामदेव जी, रूणेचे वाले लोक देवता बाबा रामदेव जी की पुण्यतिथि, जन्म दिवस मैंने कल बताया था भादवे की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। और बाबारी दशमी, लोक देवता बाबा रामदेव जी ने भादवे की शुक्ल पक्ष की दशमी को अपनी नई राजधानी रूणेचा के रामसरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी, पता है? अच्छा, रामदेव जी जो समाधि ली थी, रामदेव जी के लिए जो समाधि स्थल खोदा जा रहा था, तो रामदेव जी के लिए नियत समाधि स्थल पर पहले रामदेव जी ने समाधि नहीं ली थी। तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, रामदेव जी के लिए जो तय समाधि स्थल था उस पर पहले किसने समाधि ली थी? क्वेश्चन है मेरा, रामदेव जी के लिए जो नियत समाधि स्थल था उस पर पहले किसने समाधि ली थी? यस, आंसर। बहुत अच्छे, पुखराज चौधरी जी ने सबसे पहले बता दिया, लकी ने भी बताया, धर्माराम प्रकाश, वेरी गुड। तो डालीबाई ने समाधि ली थी, इंपॉर्टेंट बात है, रामदेव जी की मुंह बोली बहन थी डालीबाई, वेरी गुड। अब सब लोग राजस्थान के आर्ट कल्चर से बहुत अच्छे तरीके से एकदम रूबरू हैं, मुझे पता चल रहा है। और तीसरी प्रमुख बात, ये सारी भादवे की शुक्ल पक्ष की दशमी की बात बता रहा हूं मित्रों, और तीसरी प्रमुख बात है खेजड़ली का वृक्ष मेला, खेजड़ली का प्रसिद्ध वृक्ष मेला। खेजड़ली के वृक्ष मेले के बारे में कुछ बातें आपको मित्रों पता रहनी चाहिए कि क्या क्या इसकी खास बातें हैं खेजड़ली के वृक्ष मेले के बारे में। इंपॉर्टेंट बात है, आरएस मेंस में क्वेश्चन आया था, राजस्थान का चिपको आंदोलन, और राजस्थान का चिपको आंदोलन, इस पे 50 वर्ड्स के अंदर लिखना था। तो खेजड़ली के वृक्ष मेले के बारे में कुछ प्रमुख बातें अच्छे से सुन लेना। क्या है राजस्थान का चिपको आंदोलन, क्यों कहते हैं, किससे ये रिलेटेड है? ये हाँ बिल्कुल सही है, काफी बच्चे अच्छे जवाब दे रहे हैं, फिर भी एक बार सुन लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। खेजड़ली के वृक्ष मेले के बारे में जरा डिटेल समझ लीजिए। खेजड़ली, खेजड़ी का वृक्ष आपको पता होगा राजस्थान का राज्य वृक्ष है, और खेजड़ली गांव जो है ये जोधपुर के अंदर ही स्थित है। क्लियर है मित्रों? जोधपुर के राजा अभय सिंह के समय सन 1730 ईस्वी में, इसको अगर हम विक्रमी संवत बदलेंगे तो 57 साल जोड़ दोगे ईस्वी सन में तो 1787 विक्रमी संवत भी कई जगह मिल सकता है, तो एक ही बात है। जोधपुर के राजा थे उस समय अभय सिंह। जोधपुर के राजा अभय सिंह के समय सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की मरम्मत कार्य के दौरान, उसका विस्तार कार्य के दौरान खूब सारे और महल बनाने थे, तो महल बनाने के लिए चूने का प्रयोग होता था। तो जो चूने को पकाने की भट्टियां जो होती है, चूने को पकाने की भट्टियों में लकड़ियों की आवश्यकता पड़ने पर मंत्री गिरधारी लाल के नेतृत्व में सैनिक जो है वो पेड़ों को काटने के लिए खेजड़ली गांव पहुंचे। खेजड़ली गांव जोधपुर में पहुंचे
वहां पर मित्रों खेत के अंदर कृषक सब काम कर रहे थे और जब सैनिकों की टापों की आवाज जब सुनाई दी कि घोड़ों की टापों की आवाज की सैनिक आ रहे हैं, तब सबसे पहले अमृता देवी बेनीवाल उसने आके वहां पे विरोध किया। ये खेजड़ी के वृक्ष जो थे वहां पे अमृता देवी बेनीवाल ने सबसे पहले आके मित्रों वहां पर विरोध किया। सैनिकों ने उनकी नहीं सुनी। अमृता देवी ने कहा कि नहीं, मैं जो है पेड़ों का बलिदान नहीं होने दूंगी, उसके पहले मैं स्वयं बलिदान हो जाऊंगी। बिश्नोइयों के संप्रदाय के संस्थापक श्री जाम्बू जी ने कहा भी है, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। सिर कटने के बाद भी, रुख मतलब पेड़ की रक्षा होती है, तो भी समझ लो सस्ता सौदा है। और इस प्रकार से जीव और पर्यावरण इन दोनों की रक्षा के लिए बिश्नोई जाति जानी जाती है। जिनके प्रेरक जाम्बू जी थे, तो उनकी ये परम भक्त अनुयायी अमृता देवी अपने बच्चों सहित मित्रों पेड़ के चिपक गई, बच्चों सहित पेड़ के चिपक गई। और सैनिकों ने पहली कुलाड़ी अमृता देवी पे चलाई और दूसरी फिर पेड़ पे चलाई। और इस प्रकार से अमृता देवी अपने 2 बच्चों सहित जो है वहां पे शहीद हो गई। देखते ही देखते खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैली। सारे गांव वाले एकत्र हो गए और सब पेड़ों के चिपक गए। और मित्रों 363 लोग पेड़ों को बचाते हुए शहीद हो गए। 363 लोग शहीद हो गए। और इन्हीं शहीदों की याद में प्रतिवर्ष भादवे के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन खेजड़ी का मेला भरता है। कब भरता है? भादवे की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चूंकि ये पेड़ों के चिपक गए थे तो इसीलिए इसको राजस्थान का चिपको आंदोलन कहते हैं। भारत का चिपको आंदोलन अलग है, ध्यान रखना। भारत का चिपको आंदोलन 60 के दशक के अंदर उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के जंगलों को, हिमालय के जंगलों को जो है जंगल माफियों से बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो चिपको आंदोलन वहां पे हुआ था, उसको कहते हैं भारत का चिपको आंदोलन। यह है राजस्थान का चिपको आंदोलन। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो फिर से ध्यान रखना, राजा अभय सिंह के समय की घटना है। मंत्री गिरधारी लाल सैनिक लेके गया था और वहां पर शहीद अमृता देवी, जिसको इमरती देवी भी कहते हैं, अमृता देवी बेनीवाल सहित बिश्नोई समाज के 363 लोग इस नरसंहार में शहीद हो गए थे। और इन्हीं शहीदों की याद में प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, पर्यावरण मेला भादवे की शुक्ल पक्ष की दशमी को जोधपुर के खेजली गांव में भरता है। क्लियर है? दशमी के बाद में आगे हम बात करते हैं मित्रों देव झुलनी एकादशी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा ये त्योहार टॉपिक, देव झुलनी एकादशी। देव झुलनी एकादशी को जल झुलनी एकादशी भी कहते हैं और इसी को रेवाड़ी, और पूरा नाम लें तो राम रेवाड़ी भी कहते हैं। और ये आता है मित्रों त्योहार भादवे की शुक्ल पक्ष की 11 को। एकादशी है तो 11 को आएगी, भादवे की शुक्ल पक्ष को 11 को ये त्योहार मनाया जाता है, राम रेवाड़ी। बीते दिनों पटवार के अंदर क्वेश्चन आया था कि राम रेवाड़ी जो है वो किससे संबंधित है? राम से, कृष्ण से, हनुमान जी से, महादेव से, किससे संबंधित है? तो राम रेवाड़ी के अंदर आपको पता होगा कि भगवान को गाजे बाजे के साथ में कोई नदी, तालाब, नाड़ी, पोखर वहां पे ले जाते हैं। एक मंदिर के अंदर चलते फिरते देव विमान के अंदर ले जाते हैं और वहां पे उनको जल में झुलाते हैं, नहलाते हैं और वापस से मंदिर में लाके पुनः उस प्रतिमा को स्थापित कर देते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है, जो कि पूछा भी जा चुका है, कि इस दौरान जो मंदिर से लकड़ी के बने देव विमान के अंदर जो तालाब तक ले जाते हैं और तालाब से वापस मंदिर में लेके आते हैं, वो कौन भगवान होते हैं? बिल्कुल सही बताया, ठाकुर जी होते हैं, भगवान श्री कृष्ण होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठाकुर जी, ठाकुर जी। क्लियर है? तो ठाकुर जी या भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे यह संबंधित त्योहार है मित्रों। और लकड़ी के वो देव विमान, कई बच्चों ने आंसर में डाल भी दिया है बगैर पूछे भी, होशियार बच्चे हो भाई कई तो। लकड़ी का वह देव विमान जिसमें ठाकुर जी को ले जाते हैं वापस लाते हैं, वो देव विमान कहलाते हैं बेवाण। लकड़ी के बने देव विमान जिनको राम रेवाड़ी के दिन भगवान श्री कृष्ण को मंदिर से तालाब तक ले जाते हैं वापस लाते हैं, उनको क्या कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? बेवाण हो जाएगा, बेवाण। नेक्स्ट देखिए आगे, अनंत चतुर्दशी।
अनंत चतुर्दशी। और ये आती है मित्रों भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। अनंत चतुर्दशी के दिन क्या क्या खास बातें हैं जरा अच्छे से समझ लेना। एक तो आपको पता होगा कि गणेश जी की प्रतिमाओं को विराजित किया जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन सार्वजनिक स्थलों पर गणेश जी की प्रतिमाओं को विराजित करते हैं, उनको स्थापित करते हैं सार्वजनिक स्थलों पर। उन गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन कब होता है? तो गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन जो है मित्रों इसी दिन होता है। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन स्थापित कब करते हैं गणेश प्रतिमाओं को? तो बताया मैंने भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को। और अनंत चतुर्दशी के दिन कोई व्रत करते हैं तो उसका फल अनंत समय तक रहता है। और पुरुष अपने व्रत का उद्यापन इसी दिन करते हैं। पुरुष अपने व्रत का उद्यापन, उद्यापन समझते हो? उद्यापन जिसको इधर मारवाड़ साइड कहते हैं उजवना। उद्यापन करने के पश्चात उसको वो त्योहार फिर से उतना कठोरता के साथ मनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कल ही बताया था, अपने त्योहार जितने ज्यादा कठोर हैं उतने लचीले भी हैं। तो कोई तीज का त्योहार या कोई भी तरह का व्रत का अगर कोई उद्यापन कर लेता है तो फिर उस व्रत को उतनी कड़ाई के साथ करने की उसको आवश्यकता नहीं रहती है, उसमें ढिलाई भी कर सकता है। क्लियर है? सुरेश कह रहे हैं दोबारा समझाओ। अरे कोई गणित रीजनिंग का टेढ़ा प्रश्न थोड़ी है। कुछ बच्चे उजेवना और लिख रहे हैं, एकदम सही लिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अनंत चतुर्दशी भाद्र की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी आती है। गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन इस दिन होता है। पुरुष अपने व्रत का उद्यापन इस दिन करते हैं। उद्यापन का मतलब मैंने फिर से बता दिया, इस प्रकार के कर्म कांड स्थिति है जिसके बाद में वो व्रत आपको उतनी कड़ाई से करने की जरूरत नहीं है। मान लो कोई तीज का उद्यापन कर लिया कोई महिला ने, तो तीज के दिन उसको बहुत कड़ाई से करने की जरूरत नहीं है। वो फिर थोड़ा फलाहार भी उस दिन ले सकती है, चाय कॉफी भी पी सकती है। ठीक है ना? तो वो व्रत की कठोर बाध्यता उसके ऊपर समाप्त हो जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित, गणेश अनंत चतुर्दशी के दिन विराजित, ये विसर्जित, ऐसा याद रखिए। इसके बाद में मित्रों आता है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष कब से कब तक है श्राद्ध पक्ष? तो श्राद्ध पक्ष होता है भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष होता है। ये भाद्रपद पूर्णिमा मतलब भादवे का अंतिम दिन, एक दिन। उसके बाद आश्विन कृष्ण पक्ष की एकम प्रारंभ होगी। आश्विन की कृष्ण पक्ष की एकम से 15वीं तिथि मतलब 15 दिन वो हो गए। तो 1 और 15 कुल हो गए 16 दिन। तो श्राद्ध पक्ष पहली बात पूछ ले कितने दिन का होता है? 16 दिन का होता है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहते हैं। क्लियर है? श्राद्ध पक्ष के दिनों में कौवे पक्षी का विशेष महत्व होता है। कौवे को पितरजी के रूप में माना जाता है। और जिनकी जिस दिन मृत्यु हुई है, घर में किसी बुजुर्ग की अग्रज की जिस दिन मृत्यु हुई है उसकी तिथि के दिन उसका श्राद्ध मनाया जाता है। और अगर पूर्णिमा को किसी की मृत्यु हुई तो उसका श्राद्ध मनाया जाएगा भाद्रपद पूर्णिमा को। अमावस्या की किसकी मृत्यु हुई तो उसका श्राद्ध मनाएगा आश्विन अमावस्या को। क्लियर? और बाकी तिथि के अनुसार आशोज कृष्णा एकम से लेके चतुर्दशी के बीच में यह त्योहार अपना श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। श्राद्ध मान लो किसी का चैत्र शुक्ला पंचमी को किसी का निधन हुआ है, चैत्र शुक्ला पंचमी को, तो उसके पीछे उसका श्राद्ध मतलब ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान दक्षिणा करना, उनको याद करना, पितरजी को अर्पण तर्पण इत्यादि करना। तो चैत्र शुक्ला पंचमी को किसी की अगर मृत्यु हुई तो उसके पीछे उसका श्राद्ध कब होगा? आश्विन कृष्णा पंचमी को होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना सब लोग। तो ये श्राद्ध पक्ष है। इन्हीं श्राद्ध पक्ष के दिनों के अंदर एक और त्योहार मित्रों मनाया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों के दौरान ही, श्राद्ध पक्ष से लेना देना नहीं है पर तिथि वही है इसलिए साथ में याद रखना, सांझी का त्योहार। सांझी का त्योहार। तो सांझी का त्योहार कब मनाते हैं? तो वही बात है, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या। तो भादवे की पूर्णिमा से आशोज की अमावस्या 16 दिनों के दौरान सांझी का त्योहार मनाया जाता है।
ये सांझी का त्योहार के बारे में कुछ कुछ खास बातें जो बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बातें, जरा गौर करना। पहली बात है, सांझी का त्योहार कौन मनाती है? तो ये त्योहार कुंवारी कन्याएं मनाती है, कुंवारी कन्याएं मनाती है। क्लियर? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यह त्योहार किसको समर्पित है? तो मित्रों, कुंवारी कन्याओं की देवी कौन है? तो कुंवारी कन्याएं जो है, जिस प्रकार पार्वती माता को श्रेष्ठ पति महादेव शिव मिले, वैसे ही हमें भी मिले, ऐसी मान्यता के साथ कुंवारी कन्याएं ही 16 सोमवार का व्रत भी रखती है। ये 16 दिन का सांझी का त्योहार मनाती है। ये 16 का अंक जो है वो कन्याओं के सौभाग्य का सूचक है। इसीलिए आपने देखा 16 श्रृंगार भी उनके कितने होते हैं? 16। इसलिए सांझी का त्योहार 16 दिन तक मनाती हैं, कुंवारी कन्याएं मनाती है। यह त्योहार पार्वती माता को समर्पित है, पार्वती माता को यह त्योहार समर्पित है। और ये खास तौर से दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर, जिसको हम कहते हैं भले ही मालव प्रदेश है, वहां पर यह त्योहार खास रूप से मनाया जाता है। सांझी के त्योहार के दिनों के अंदर मित्रों ध्यान रखना, सांझी के त्योहार के दिनों में घरों के बाहर गोबर की दीवार पे ये कुमारी कन्याएं जो हैं भांति भांति के लोक चित्र बनाती हैं, विभिन्न प्रकार के नेचुरल कलर्स से लोक चित्र बनाती हैं। उनको कहते हैं संज्ञाएं, संज्ञाएं। क्लियर है? तो ये सब चीज वापस से आप ध्यान रखना। सांझी का त्योहार कुंवारी कन्याएं मनाती है, पार्वती माता को समर्पित है। ये अपने दक्षिण पूर्वी राजस्थान मनाया जाता है। और घरों के बाहर गोबर की दीवार पे चित्र बनाती है, उसको कहते हैं संज्ञाएं। 16 दिन तक मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष के भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक के दौरान ही मनाया जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि सांझी का त्योहार तो ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग, कई जगहों पे फूलों की सांझी भी होती है, कई जगहों पे अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं सजती है। मेरा प्रश्न है, केले के पत्तों की सांझी कहां सजती है? केले के पत्तों की सांझी। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मित्रों साथ में लाइक जरूर करते रहना, और जो डिसलाइक कर रहे हैं हमारे वीडियो को, उनके लिए आप चिंता मत करना, उनको मैं श्राप दे दूंगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा उनके पास श्राप। आप तो लाइक करते रहिए और सुझाव हमें अच्छे से देते रहिए। बहुत अच्छे, कई बच्चों ने जयपुर आंसर दिया है, कुछ ने राजसमंद, किसने उदयपुर, नाथद्वारा कई बच्चों का उत्तर है। वेरी गुड, कई बच्चों को जानकारी है, नाथद्वारा ही इसका आंसर है। केले के पत्तों की सांझी नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर के कमल चौक के अंदर, कमल चौक में केले के पत्तों की सांझी सजती है। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा सब। नेक्स्ट मित्रों, अब आसोज की अमावस्या के बाद में आश्विन शुक्ल पक्ष की एकम प्रारंभ होगी। क्लियर है? इसका मतलब नवरात्रा प्रारंभ होगी। नवरात्रा मित्रों वर्ष के अंदर 2 प्रमुख नवरात्रा है। एक तो नवरात्रा है शारदीय नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा, नवरात्र का बहुवचन नवरात्रा, ध्यान रखना। और एक होती है वासंतीय नवरात्रा, वासंतीय नवरात्रा। और एक प्रमुख नहीं है लेकिन वो भी नवरात्रा है, उसका भी जिक्र आता है, पूछ सकता है कभी, वो है गुप्त नवरात्रा। तो जल्दी से बता दीजिए कि शारदीय नवरात्रा वो कब से कब तक आती है? शारदीय नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा तो पता होगा चलो सबको, क्योंकि आसो चल रहा है, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है मेरे हिसाब से तो आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक तो हो गई शारदीय नवरात्रा। अब जल्दी से वासंतीय नवरात्रा कमेंट करके बताइए। वासंतीय नवरात्रा, वासंतीय नवरात्रा बताइए कब आती है? ठीक है, नरेश शर्मा ने सही उत्तर दिया है, कमलेश ने भी दे दिया है, काफी बच्चों ने दे दिया है। वासंतीय नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम से नवमी। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए गुप्त नवरात्रा कब आती है? ये पता है कि नहीं आपको? गुप्त नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा कब आती है? ठीक है, रेवंत सिंह चौधरी का आंसर है, मीनू का आंसर आ गया है, शैलजा का आ गया है। देख लीजिए, गुप्त नवरात्रा बिल्कुल सही बताया है, कई बच्चों को पता है।
माघ शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी, यह है गुप्त नवरात्रा। तो अभी हम बात करेंगे मित्रों यहाँ पे शारदीय नवरात्रा की, क्योंकि आश्विन का महीना अपना चल रहा है, तो बाकी मैं हटा रहा हूं एक बार और शारदीय नवरात्रा के बारे में बात करता हूं। क्लियर है? ये डिजिटल बोर्ड मित्रों नया लाया हूं एकदम कल ही, और अभी हम इतने इतने घंटे कक्षाएं लाइव क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि मैंने 3 और डिजिटल क्रोमा स्टूडियो बना दिए हैं। वो 3 डिजिटल क्रोमा स्टूडियो 1 मई से हम एक साथ उसमें शुभारंभ कर रहे हैं। तो ये एक स्टूडियो मैंने लाइव कक्षाओं को ही पूर्णतः समर्पित कर दिया है। बाकी हमारा जितने भी रिकॉर्डिंग है, दूसरा कोई काम है ऐप के डेवलपमेंट के लिए, बाकी वाले स्टूडियो हम करेंगे। तो इस एक स्टूडियो में दिन भर हम ये कक्षाएं आयोजित करने वाले हैं। आप जितने लोग कक्षाएं देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप में से ऐसे बंधु जो YouTube पे आके ऐसे सेवाएं कर सकते हैं, हमारे कई एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, कई बच्चे अलग अलग फैकल्टी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन चूंकि रेगुलर क्लासेस भी चल रही है तो सबको स्टूडियो में लाना संभव नहीं है। लेकिन ऐसे हमारे कोई पूर्व विद्यार्थी, कोई आप में से एक्सपर्ट्स जो चाहते हैं कि साहब मैं YouTube पे आके जो है बच्चों की मैं सेवाएं कर सकता हूं, तो ऐसे बच्चों का भी स्वागत है। हम ये बिल्कुल सेवा के लिए चला रहे हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था, हमें उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं करनी है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमें उत्कर्ष की कोई भी फ्रेंचाइजी भी नहीं डालनी है, इसलिए हमें कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है। पर कई निगेटिव बच्चे होते हैं ना, उनको तो ये लगता है तो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए यूट्यूब के ऊपर क्लासेस चला रहे हैं। भाई हम विशुद्ध रूप से आपकी सेवा करना चाहते हैं कि जो बच्चे कोचिंग में नहीं आ सकते हैं दूरी के कारण, धन के अभाव के कारण, उनको घर बैठे भी कुछ मार्गदर्शन मिले। इवन हमारे कई बच्चे जो कोचिंग कर चुके हैं वो भी इन ऑनलाइन क्लासों से रूबरू हो, उनका भी ज्ञानवर्धन हो। तो इसलिए मैं उत्कर्ष का निदेशक निर्मल गहलोत आपको शपथ पूर्वक कहता हूं, चिंता नहीं करनी है। उत्कर्ष क्लासेस कहीं पे भी अपनी फ्रेंचाइजी नहीं डालेगा, उसके लिए प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है, न ही कोई और सेंटर की तरह अपनी कोई इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस ऑन करेगा। तो इसलिए कोचिंग सेंटर लेवल पे जो हमारा प्रयास है, पहला प्रयास है, तो इसमें आप सबका जो है सहयोग हमें चाहिए कि इस ऑनलाइन क्लासेस को लगातार चलता रहे। क्योंकि मैंने एक ये स्टूडियो, यहाँ की पूरी लाइव टीम मैंने इसी पे समर्पित कर दी है। हाँ, कभी कभी फैकल्टी लेवल पे प्रॉब्लम रहेगी तो हमारे कई पूर्व विद्यार्थी भी अब सेवा करने के लिए आने के लिए तैयार हैं। वो दिन भर यहाँ पे क्लासेस लेंगे और 9 से 9 बजे तक 12 घंटे की कक्षाएं लगातार हम चलाते रहेंगे। आपका सहयोग सबका चाहिएगा। खैर, तो ये नवरात्रा के दिन मुझे इसलिए याद आया क्योंकि हमने नया काम शुरू किया है। कल ही हमने ये 98 इंच का नया डिजिटल पैनल, आपने देखा होगा, सामान्य बोर्ड नहीं है, लाखों रुपए की कीमत का डिजिटल पैनल है, और इसका उपयोग मैं केवल ऑनलाइन क्लास के लिए आपके लिए करने वाला हूं। तो नवरात्रि के दिन नया काम शुरू करते हैं, नई बातें हैं। शारदीय नवरात्रा, देवी के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है। कमेंट बॉक्स के अंदर कौन कौन बताएंगे कि नव दुर्गा के नाम क्या क्या है। बहुत श्रद्धा के साथ इन नामों को सुनना, एक भी देवी का आशीर्वाद लग गया तो आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्लियर है? तो नव दुर्गा के नाम लिखता हूं मैं मित्रों, आपको भी पूरी श्रद्धा के साथ वो नाम जो है याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है? सबसे पहले कौन सी देवी? सबसे पहला प्रथमा शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी का दूसरा रूप मित्रों, पूरी श्रद्धा भाव के साथ भी ध्यान रखना, ब्रह्मचारिणी। तीसरे दिन चंद्र घंटा। चौथे दिन कुष्मांडा। पांचवें दिन स्कंद माता। छठे दिन कात्यायनी। सातवें दिन कालरात्रि। आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। तो मैं नव दुर्गा का आह्वान करूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के इस दौर में शक्ति की प्रतीक ये देवियां आप सबको मेहनत करने की शक्ति प्रदान करे, खूब सारी ऊर्जा, एनर्जी आपके अंदर शक्ति जो आए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। बिल्कुल सही है, कई बच्चों ने एकदम सही आंसर भी दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बाद में
और नव दुर्गा देवी के 9 दुर्गा जो है इनके नाम आप याद रखिएगा। मित्रों, आश्विन शुक्ला नवमी तक, ये आश्विन शुक्ला एकम से नवमी ये नवरात्रा के दिन है। तो इसी दौरान दुर्गा अष्टमी आती है। दुर्गा अष्टमी, कलर चेंज कर देता हूं मैं, दुर्गा अष्टमी, और दुर्गा अष्टमी आश्विन शुक्ला अष्टमी के दिन बंगाल में खास तौर से त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। फिर महानवमी, महानवमी आती है आश्विन की शुक्ल पक्ष की नवमी को। फिर बात करते हैं दशहरा या विजयदशमी, दशहरा या विजयदशमी, और ये आती है आश्विन की शुक्ल पक्ष की दशमी को। दशहरे के दिन कुछ बातें मित्रों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दशहरे के दिन क्या क्या खास बातें हैं। मित्रों, दशहरे के दिन जो है भगवान राम ने रावण का संहार किया था। असत्य, अत्याचार, दुराचार इत्यादि का प्रतीक था रावण। और रावण ने क्या किया था, हम कई बार चर्चा में आते हैं कि तब के रावण भी, राक्षसों के राजा रावण भी जो है आज के दानवों से, आज के जो है खूंखार लोगों से अच्छे हैं। सीता मैया का अपहरण करके भी सीता मैया पाक पवित्र वो रही। तो ये मतलब इतनी बातें गजब की बात है, सीखने की बात है। तो रावण बहुत बड़ा था, रावण बड़ा ब्राह्मण था, खूब कर्म कांड वेदों का, और कह रहे हैं मैसूर का फेमस है। अरे मेरी तो सारी बातें बता दी भाई, ये तो आपने। नाथ द्वारा में नहीं, मैं कह रहा हूं रावण का मंदिर कहां है? अरे रावण का मंदिर भाई मेरे जोधपुर में है, जोधपुर के अंदर ही रावण का मंदिर है। यहाँ पे किले के पास में जोधपुर में रावण का मंदिर है। क्वेश्चन आ चुका है 2-2 बार। खैर, दशहरे का मेला जो है राजस्थान में तो कोटा का, और भारत में मैसूर कर्नाटक का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। और दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है, शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। और लीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। लीलटांस पक्षी, लीलटांस पक्षी जिसको सुगन चिड़ी भी कहते हैं, सुगन चिड़ी। लीलटांस नामक एक कविता भी है। लीलटांस कविता के रचयिता कौन है बताओ? लीलटांस कविता के रचयिता कौन? लीलटांस जिनको सुगन चिड़ी भी कहते हैं, लीलटांस कविता के रचयिता कौन है? कुछ बच्चे मंडोर आंसर दे रहे हैं। मंडोर में नहीं, रावण का मंदिर जोधपुर में है, किले रोड पर स्थित है। कन्हैयालाल सेठिया, वेरी गुड। लीलटांस कविता के रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और शमी वृक्ष जो है, शमी का ही अन्य नाम खेजड़ी है। खेजड़ी जो कि अपना राज्य वृक्ष है, स्थानीय नाम जाटी है, वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। और खेजड़ी शमी वृक्ष, इस शमी वृक्ष के ऊपर ही मित्रों पांडवों ने अपना जब अज्ञातवास प्रारंभ किया था तो शमी वृक्ष में अपनी एक पोटली में एक खूब सारे अपने शस्त्र डाल के शमी वृक्ष के ऊपर रख के हाथ जोड़ के कहा था, हे शमी वृक्ष, हमारे इन शस्त्रों की 1 वर्ष तक रक्षा करना। तो अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने दशहरे के दिन चूंकि शमी वृक्ष पे अपने शस्त्र इत्यादि पोटली में डाल के रख दिए थे, उसकी पूजा अर्चना की थी। तब से हर वर्ष शमी वृक्ष की विजयदशमी के दिन में पूजा की जाती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दशहरे के दिन काफी बातें हैं, आपको जरूर स्क्रीनशॉट लेके इसका रखना चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए। दशहरे के बाद में मित्रों बात करते हैं शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का त्योहार। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा कब? आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा आती है। इसी को मित्रों रास पूर्णिमा भी कहते हैं, रास पूर्णिमा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रसिद्ध रास नृत्य जो किया था वृंदावन के अंदर, वो शरद पूर्णिमा ही थी। शरद पूर्णिमा से रिलेटेड कुछ खास खास बातें आप ध्यान रखिए, जल्दी से मैं बता देता हूं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में सब कमेंट कर देंगे, क्योंकि सबको एकदम पता है सब कुछ। तो जो मुझे पता है एकदम मुझे पहले बता देने दो भाई। तो आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, पूर्णिमा मतलब अंतिम दिन,
तो आश्विन का अंतिम दिन है ये आश्विन पूर्णिमा। क्लियर है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ उदित होता है। पहली बात ये 16 कलाओं के साथ उदित, मतलब चंद्रमा की कुल 16 कलाएं, षोडश कलाएं मानी गई है। सामान्यतः शुक्ल पक्ष की एकम को 1 कला, द्वितीय को 2 कला, तृतीय को 3 और पूर्णिमा को 15 ही कलाएं दिखती है। लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार चंद्रमा अपनी संपूर्ण षोडश कलाओं, 16 कलाओं से परिपूर्ण होके कब उदित होता है? तो इसका उत्तर होगा मित्रों शरद पूर्णिमा, मतलब आश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की संपूर्ण 16 कलाएं दिखाई देती है। तो मित्रों वर्ष भर में कुल पूर्णिमा कितनी हो गई? 12 महीनों की 12 पूर्णिमा। उन 12 ही पूर्णिमाओं के अंदर 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा कब दिखता है? शरद पूर्णिमा को। इसलिए प्रश्न अगर आपको पूछ ले, बताओ वर्ष की सर्वाधिक प्रकाशमान रात्रि या चांदनी रात्रि कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो वर्ष की सर्वाधिक प्रकाशमान रात, क्योंकि 16 कलाएं दिखाई देती है, चंद्रमा सबसे ज्यादा, अरे गांव में देखे होंगे इसी दिन कबड्डी खेलते हैं, रात रात भर तक खूब घूमते हैं। सर्वाधिक चांदनी रात या सर्वाधिक प्रकाशमयी रात वो कौन सी होती है? शरद पूर्णिमा की रात्रि ही होती है। तो सर्वाधिक चांदनी रात भी ये 16 कलाओं से उदित भी होता है। और शरद पूर्णिमा के दिन ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा से अमृत बरसता है, अमृत वर्षा होती है। क्लियर? चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। लोग खुले में खीर बना के छत पे खीर को रख देते हैं, खीर को, और सुबह उस खीर का सेवन करते हैं और खीर का पान करते हैं। सुबह को अमृत बरसता है उसके अंदर, ऐसी मान्यता है। तो चंद्रमा से अमृत वर्षा, सर्वाधिक चांदनी रात, 16 कलाओं से परिपूर्ण रास पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के दिन ही जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव जो होता है, जोधपुर और ओसिया में मारवाड़ महोत्सव, पूछ ले कब होता है? तो शरद पूर्णिमा के दिन ही मारवाड़ महोत्सव आयोजित होता है। क्लियर है? तो सबको ध्यान आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब शरद पूर्णिमा, मैंने बताया पूर्णिमा कोई भी महीने का अंतिम दिन होता है। पूरा चांद दिख गया मतलब महीना पूरा हो गया, काम खत्म। तो पूर्णिमा के बाद अब शुरू होगा कार्तिक, और कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है करवा चौथ। करवा चौथ ये भी सुहागिन स्त्रियां सुहाग की दीर्घायु के लिए और कुंवारी कन्याएं श्रेष्ठ पति के वरण के लिए व्रत रखती है। और ये कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है। रात्रि में चंद्रमा को ऐसे छलनी में से देख के बहनें जो है व्रत खोलती हैं, आपको पता होगा। और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो करवा चौथ है, इसमें करवा जो है वो मिट्टी का छोटा कुल्हड़ जो होता है उसको कहते हैं करवा। चौथ माता का मंदिर है, वहां पे इसका मेला भरता है उस दिन, चौथ माता का मंदिर। तो ये राजस्थान में चौथ माता का मंदिर कहां पर है? मेरा प्रश्न ये है, चौथ माता का मंदिर कहां है? जल्दी से बता दीजिए। चौथ माता का मंदिर अदिति ने बताया है, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। बहुत बढ़िया, अदिति का एकदम सही आंसर है। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, करवा चौथ का भी आपको सबको ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ के बाद में बात करते हैं धनतेरस। धनतेरस, धनतेरस कार्तिक कृष्णा तेरस त्रयोदशी। और धनतेरस के दिन एक तो वैद्य धन्वंतरी की पूजा होती है, वैद्य धन्वंतरी की पूजा। और धनतेरस के दिन मित्रों कौन से धातु को खरीदने का विशेष महत्व है? कौन बताएगा? धनतेरस के दिन कौन से धातु को खरीदने का विशेष महत्व होता है? हाँ रोहित शर्मा, आपने भी सही बताया, बहुत अच्छे भाई। नाम सबके नहीं ले पाऊंगा, तो नाम नहीं लूं तो उससे नाराज नहीं होना है, कई बार नाम दिखते भी नहीं है। रोहित शर्मा के नाम में सभी अपना नाम समाहित समझें, ठीक है भाई। चांदी सही उत्तर है भाई। कई लोग सोना, हीरा, क्या क्या लिख रहे हो, पीतल भी लिखा है, कुछ लोगों ने स्टील भी लिख लिया। अरे
स्टील तो अब आ रहा है भाई, पहले कहां पे स्टील था? इस दिन चांदी का बर्तन, चांदी का सिक्का, चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में मित्रों रूप चौदस, रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी। और रूप चतुर्दशी कब आती है? कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी आती है। यह त्योहार, खास बात है इसकी, क्या क्या सुन लीजिए। यह त्योहार जो है सौंदर्य व स्वच्छता का त्योहार है। सौंदर्य व स्वच्छता का त्योहार है। इस त्योहार के दिन घरों की रंगाई पुताई इत्यादि की जाती है, पूरा घर को अच्छा सा निखारा जाता है, और न केवल घर को बल्कि स्वयं को भी निखारा जाता है। इस दिन रूप की तरफ ध्यान देने पर रूप में सर्वाधिक निखार आता है, रूप की तरफ ध्यान देने पर। क्लियर है? आपको अगर प्रश्न पूछ ले वर्ष में किस दिन ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की सर्वाधिक भीड़ पड़ती है, उत्तर क्या हो जाएगा? रूप चतुर्दशी। मजाक कर रहा हूं भाई, एकदम लाइव क्लास लगना चाहिए। कुछ मजाक है तो मजाक, ऐसे नहीं कि आप रट लो, इसको याद ही कर लो, तो ऐसे रट्टा नहीं मारना है, ध्यान रखना। सौंदर्य व स्वच्छता का त्योहार है, इससे आपको याद रखे, ब्यूटी पार्लर से याद रख लेना। तो सौंदर्य व स्वच्छता का त्योहार रूप चतुर्दशी, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। और इसी रूप चतुर्दशी को ही छोटी दीपावली या कानी दीपावली भी कहते हैं। गांव में कुछ जगहों पे छोटी दीपावली दीपावली के अगले दिन मनाते हैं, पर छोटी दीपावली इसी को कहा जाता है। सौंदर्य व स्वच्छता का त्योहार रूप चतुर्दशी के दिन। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आती है दीपावली। दीपावली, सब लोग उत्साहित हो जाइए एकदम, आपका और हमारा प्रिय त्योहार दीपावली। दीपावली के दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे, और अमावस्या का दिन था, और अमावस्या के दिन उनका राजकुमार लौट रहा है। तो भाई उजाला तो करना पड़ेगा, तो उजाला तो लाइटें जला के तो हो नहीं सकता था, रोड लाइट तो थी नहीं, आपको पता है। तो क्या किया फिर? तो लोगों ने अपने घरों के बाहर दीपों की अवली, दीपों की मालाएं सजाई, सारे नगर ने दीपक जलाए। रात को उनके राजकुमार आ रहे थे, और इसलिए मित्रों दीपावली का त्योहार अमावस्या के दिन मनाया जाता है, क्योंकि अगर पूर्णिमा ही होती तो फिर जरूरत पड़ती नहीं दीपकों की। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली, भगवान राम इस दिन वापस अयोध्या लौटे थे। दीपावली के दिन क्या क्या करते हैं सब पता ही होगा, बचपन से लिख रहे होंगे दीपावली के ऊपर लेख। नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां खाते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, सबको पता ही है। दीपावली के दिन खास बातें जुड़ी हुई, ध्यान रखना। पहली बात तो है दीपावली के दिन खुशी के साथ साथ दो गम भी हुए हैं मित्रों। एक तो दीपावली के दिन ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। महावीर स्वामी की पुण्यतिथि हम कह सकते हैं, कब आती है? दीपावली के दिन। फिर नंबर 2, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी यही है। हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कि दयानंद सरस्वती को जोधपुर में जसवंत सिंह प्रथम की जो प्रेमिका थी नन्ही भक्तन ने दूध में पिसा हुआ कांच उर्फ जहर मिला के पिला दिया था। और अजमेर में दीपावली के दिन, विक्रम संवत 1940 की दीपावली के दिन दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हुई थी। तो प्रश्न ध्यान रखना आपको, महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती इन दोनों की पुण्यतिथि कौन सी? उत्तर क्या हो जाएगा? दीपावली, कार्तिक अमावस्या के दिन ही। और दीपावली के दिन ही महाजन अपना नया बही खाता डालते हैं। नया बही खाता मित्रों, जैसे पहले फाइनेंशियल ईयर चलता था, दीपावली से दीपावली अभी चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, पहले दीपावली पे नया फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष शुरू होता था। तो अब भी दीपावली के दिन भले ही जो है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल शुरू होता हो और काम जो है भले ही कंप्यूटर से होता हो, लेकिन अब भी महाजन अपना नया बही खाता धनतेरस में शुभ मुहूर्त पे खरीदते हैं और दीपावली के दिन अपना नया बही खाता डालते हैं। क्लियर है? तो दीपावली के दिन नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है हिंदू मान्यता के अनुसार। तो ये हमने दीपावली के त्योहार तक आज बातचीत किया है। कल हम इससे आगे और बातचीत करने वाले हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस आज भी रात को 9 बजे तक कंटिन्यूअस चलती रहेगी।
सबसे पहले आप जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको ऑनलाइन क्लासेस ये कैसी लग रही है, लाभ हो रहा है, आनंद आ रहा है? क्योंकि हमने बताया हमने वैक्यूम को पूरा किया है, क्योंकि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके अंदर एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी सेवाएं लगातार आपको दे रहे हैं। शाम को 4 बजे डॉक्टर दिनेश गहलोत सर जो पॉलिटिकल साइंस के पूरे भारत के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं वो आपको क्लास देने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस पे। शिखा मैडम जो है उनके 2 दिन अभी तबीयत नरम हो गई है, वापस मंडे से वो कंटिन्यू करेगी। अक्षय सर की क्लास जो है कल भी फर्स्ट हाफ में रहने वाली है, रीजनिंग मैथ, वो बहुत मेहनत के साथ आपके बीच में आ रहे हैं। और कंप्यूटर की क्लास जो है सूचना सहायक के बच्चों के लिए सौरभ खत्री सर की कंप्यूटर की क्लास लगातार रात को 7 बजे से रोजाना अगले 5-6 मई तक लगातार 10-12 दिन तक उनकी क्लास रहने वाली है। मुकेश जी सर की इकोनॉमिक्स की और स्टैटिस्टिक्स की क्लास भी, चूंकि संगणक और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा है तो इन दोनों पे हमने विशेष फोकस किया है। राजकुमार सर राजस्थान का इतिहास भी लेके इन दिनों में रोजाना आने वाले हैं। मित्रों, आप सभी का सहयोग रहा, स्नेह रहा, और जैसे ही बताया नव दुर्गा का आशीर्वाद रहा, हमारे इष्ट लोक देवी देवताओं की कृपा हम पे रही, तो मान के चलिए जो स्टूडियो मैंने आज आपके लिए समर्पित किया है लगातार हम इसमें काम करते रहेंगे और ईश्वर ने हमें बहुत दिया है। मेरे पिताजी जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक रहे हैं, मेरे दादाजी मजदूरी करते थे, तो ईश्वर ने हमें जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा दिया। कई विद्यार्थी हमें दिए हैं, विद्यार्थियों को प्रेम, सहयोग, सिलेक्शन सब ईश्वर ने दिया है। तो हम वापस तेरा तुझको अर्पण वाली बात है, वापस हम आप तक कुछ कक्षाएं लेके आए हैं जिससे कि आपको घर बैठे फायदा मिले। तो हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आगे से आगे आप इसको शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंचाइए कि जो कोई कारण से रिवीजन करना चाहते हैं या सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार बैठे हैं। मई के अंदर मैं मोबाइल ऐप नया एक वर्जन लॉन्च करने वाला हूं। पुराना ऐप में अभी आपको जानकारी नहीं मिल पा रही होगी, उस पर एकदम 2 महीने से पोस्ट वगैरह नहीं हो रही है क्योंकि नए ऐप पे काम चल रहा है। तो नया मोबाइल ऐप के साथ में भी हम शीघ्र लौटने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.